Hello everyone, welcome to PEP's Commerce classes. In today's short lecture, we are going to revise the important dates and events of chapter number 4, Human Capital Formation. चलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में देखते हैं कि आपको काफी सारे जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे सीबीएसई है, इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स और डेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगी जब हमारे पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी और एजुकेशन की फैसिलिटीज होंगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह होगी जो आपने अपने चैप्टर में पढ़ ही रखी होगी। इसके कारण ये सभी जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे रिसर्च सेंटर्स हैं एंड ऑल, इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम अपने पहले ईयर की ओर फोकस करते हैं, दैट इज 1823 में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च वाज एस्टैब्लिश। तो इसे आपने याद रखना है कि 23 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। Thereafter, Armed Forces Medical Services was opened in 1948. तो it was established in 1948. हमने ये भी याद रखना है। Next is important, 1949 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एस्टैब्लिश किया गया था। तो 1949 में ICMR एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। Thereafter IITs की अगर हम बात करते हैं, 1951 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद एम्स 56 में आफ्टर 5 इयर्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 1956 में एस्टैब्लिश हुई थी। देयरआफ्टर अगर हम बात करते हैं 1956 सेम ईयर की ही यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, उसे फॉर्म किया गया था। उसके बाद 1961 में एनसीईआरटी, जिनकी आप बुक्स पढ़ते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, उसे फॉर्म किया गया था ताकि जो एजुकेशन सेक्टर है उसे रेगुलाइज किया जा सके। नेक्स्ट इज 1962 में सीबीएसई की फॉर्मेशन हुई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज फॉर्म, जिसके तहत जो है बोर्ड फॉर्म हुआ, बुक्स पब्लिश हुई, राइट। 1963 में केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए ये रेलेवेंट ईयर्स है कि साथ साथ में ही चल रहे हैं। 56 में यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन बनती है, 61 में एनसीईआरटी आती है, 62 में सीबीएसई लॉन्च होता है, 63 में केवीएस की एस्टैब्लिशमेंट होती है। Thereafter 64 में एजुकेशन कमीशन की फॉर्मेशन होती है। 64 to 66 में एजुकेशन कमीशन रेकमेंडेड कि हमें अपनी जीडीपी का एटलीस्ट 6% जो है एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। अपनी जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। Thereafter 1985 में एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति एस्टैब्लिश हुई थी। 55 में एनवीएस की एस्टैब्लिशमेंट होती है। Thereafter ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो बन गई थी 1945 में ही, पर उसे जो है ऑटोन्यूमस बॉडी, दैट इज इंडिपेंडेंट बॉडी का स्टेटस 1987 में मिला था, राइट। इट वाज फॉर्म्ड, ICTE वाज फॉर्म्ड इन 1945, बट ऑटोन्यूमस बॉडी का स्टेटस 1987 में मिला था। देयरआफ्टर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। देयरआफ्टर तपस मजुमदार कमिटी जो थी एस्टैब्लिश हुई थी 1998 में। सर्व शिक्षा अभियान, इट इज इंपॉर्टेंट, सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में लॉन्च किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो जो थी 2007 में लॉन्च की गई। चलिएगा ये नेक्स्ट ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। इन 2009 आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो पास किया गया था, बट इट बिकेम ऑपरेशनल इन 2010। तो इसमें क्या था, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको दी जाएगी, राइट। तो आपने ये ईयर भी याद रखना है। नेक्स्ट इज 2011 एंड 12 जो एनएसएसओ है, डेटा पब्लिश किया एनएसएसओ ने कि अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव। कहते हैं अब जो अनएम्प्लॉयड हैं, मेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की जो है स्टडी की हुई है, पोस्ट ग्रेड हो सकते हैं, राइट। तो रूरल में इट इज 19%, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन एरियाज में 16% है। वहीं हम अनएम्प्लॉयड रूरल फीमेल ग्रेजुएट्स की अगर बात करते हैं तो इट इज 30%। प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड, जो प्राइमरी लेवल तक 5th क्लास तक पढ़े हुए हैं और जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो जो है अनएम्प्लॉयड है, इट इज 3 to 6% बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, राइट। नेक्स्ट इज इन 2014 to 15 पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है कि एक पर हाउस होल्ड में एक बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन पे कितना खर्चा किया जाता है। हाईएस्ट इट वाज इन हिमाचल प्रदेश, दैट इज 34,651, पर जो लोएस्ट है वो बिहार में है, दैट इज अराउंड 4,100।
2015 में प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है दैट इज बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। उसके बाद 2016-17 की फिगर पे हम बात करते हैं दैट इज फिगर्स ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो पहला रियल पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, इट वाज अराउंड 77,659। क्रूड डेथ रेट पर 1000 हम बात करते हैं दैट वाज 6.3। इनफैंट मॉर्टेलिटी रेट वाज 33। फीमेल मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 67 और फीमेल की 73। और लिटरेसी रेट जो था दैट वाज 76%। आगे हम बात करते हैं 2020 की। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई थी पर अभी तक लागू नहीं हुई। देयर आफ्टर एजुकेशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं फ्रॉम 1952 टू 2014। तो गवर्नमेंट ने अपने टोटल खर्चे में से एजुकेशन पे कितना खर्चा किया है, पहले इट वाज अराउंड 8%, नाउ इट इज 16% इन 2014 टिल 2014। और जीडीपी का कितना परसेंट खर्चा कर रहे हैं, दैट इज 0.64% एंड नाउ इन 2014 इट इज 4.13%। Thereafter एजुकेशनल अचीवमेंट इंडिकेटर्स क्या हैं, फ्रॉम 1990 टू 2018 के डेटा को कंपेयर किया गया है। तो पहले अडल्ट लिटरेसी रेट की बात की जाती है मेल की, तो दैट इट ग्रू फ्रॉम 61.9% टू 82% टिल 2018। तो ईयर्स के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। देयर आफ्टर फीमेल की बात करें तो इट ग्रू फ्रॉम 37.9% टू 66%। तो आप करंट वाला याद रख सकते हैं और इनिशियल ईयर्स याद रख सकते हैं, ज्यादा इसको जो है रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ग्लिम्स होना चाहिए आपको डेटा का। नेक्स्ट इज प्राइमरी कंप्लीशन रेट। तो प्राइमरी क्लासेस तक कितना कंप्लीशन होता था, कितने परसेंट पॉपुलेशन प्राइमरी क्लासेस कवर करती थी, तो मेल की इट वाज 78% एंड इट ग्रू टिल 93%। और फीमेल जो है 61% टू 96%। तो आप एक प्रॉपर ग्रोथ देख सकते हैं इस ट्रेंड में। देयर आफ्टर यूथ लिटरेसी रेट मेल में 76.6%, देयर आफ्टर इट ग्रू अप टिल 93%। और फीमेल का वाज 54.2% अप टिल 90%। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि किस 5 ईयर प्लान में जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज की गई थी, उसकी नीड रिकॉग्नाइज की गई थी, दैट इज 7th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट इज एजुकेशन सेस हमारी कंट्री में कितना लगाया जाता है, दैट इज ओनली 2%। आप ये इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड फिगर्स को याद रख सकते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो ईयर्स हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो चाहे कोई डेटा हो, तो डेटा आपको पर्टिकुलरली याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एनालाइज जरूर करना आना चाहिए टेबल। आपने पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा होगा कि टेबल एनालाइज करने के लिए बहुत बार आता है, तो इस चीज पे आपने ध्यान रखना है। थैंक यू।